Gaudi ki deals only on Parkviz. अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मैं हूं डॉक्टर उमैर और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं वो है 11th जनरेशन होंडा सिविक। 11th जनरेशन होंडा सिविक एक बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड गाड़ी थी वर्ल्ड वाइड और इस वक्त ये पाकिस्तान में लॉन्च की गई है। वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट रिलीज़ है ये 2022 का। 11th जनरेशन होंडा सिविक को होंडा एटलस ने 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है और आज हम जिस वेरिएंट का रिव्यू कर रहे हैं वो है टॉप ऑफ द लाइन RS वेरिएंट। अगर हम इस गाड़ी की फ्रंट की बात करें तो सबसे पहले यू कैन सी कि इस गाड़ी के अंदर आईब्रो स्टाइल DRLs हैं जो कि टोटली न्यू डिज़ाइन है 10th जनरेशन से अगर इसे कंपेयर करें। नीचे आपके पास मैट्रिक्स स्टाइल इसके अंदर 3D LED हेडलैम्प्स हैं जिसके अंदर लो बीम्स साइड्स पे माउंटेड हैं और हाई बीम्स जो हैं वो सेंटर में माउंटेड है। यहाँ पर आपको एक ग्रिल के ऊपर RS की बैजिंग मिलेगी। ग्रिल इसकी बहुत ही सटल डिज़ाइन है, कोई इसके अंदर क्रोम या उस तरह का चीज़ का यूज़ नहीं किया गया, बहुत ही मैटेड डिज़ाइन है और एक हैमर हेड स्टाइल इसकी ग्रिल है। नीचे इसका प्रॉबेबली इनटेक है जिसको कूल करने के लिए यहाँ पर एक और हनीकॉम स्टाइल ग्रिल दी गई है। नीचे बम्पर्स के अंदर इंटीग्रेटेड LED फॉग लैम्प्स भी इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। अगर हम इस गाड़ी के हुड को देखें तो एक क्लैम्पशेल डिज़ाइन है जहाँ पर आपको बॉनेट और बम्पर एक क्लैम्पशेल की तरह पार्शियल क्लैम्पशेल की तरह मिल रहा है। यहाँ पर जो इसके वाइपर्स हैं ये ऑटो क्लियर वाइपर्स हैं जो कि जिसकी जो वाटर नोजल्स हैं इसके अंदर इंटीग्रेटेड हैं। तो ये स्मार्ट वाइपर्स बेसिकली क्या होता है कि पानी का जो एक स्प्रे है आपकी विंड स्क्रीन पे एक साथ नहीं आता, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये वाटर सेविंग होते हैं। तो दोनों तरीक़ों से ये वाइपर्स जो हैं बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर आपको इनके जो है रेन सेंसिंग वाइपर्स के आपको ऑटोमेटिक सेंसर मिलेगा और उसके ऊपर ये होंडा का सेंसिंग का जो है सारा कैमरा मिलेगा जो कि सारे एक फीचर्स आते हैं जिसके अंदर लेन कीप असिस्ट है, रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम है, एडाप्टिव क्रूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो सबसे पहले जो नोटिसेबल चीज़ है वो यहाँ पर गाड़ी के 17 इंच मैट ब्लैक एलॉय व्हील्स हैं जो कि सिर्फ RS वेरिएंट के लिए एक्सक्लूसिव हैं। उसके बाद आपको साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको विंग मिरर्स मिलेंगे जो कि आपके डोर के अंदर इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर एक क्लियर कैरेक्टर लाइन जा रही है, बहुत ही सटल किस्म की वेस्ट लाइन है जो फ्रंट से लेके बैक तक जा रही है। एक बहुत ही क्लीन डिज़ाइन है इस गाड़ी का। यहाँ पर इसका डोर हैंडल है। मैं यहाँ बताता चलूँ कि RS में, क्योंकि ब्लैक कलर की गाड़ी है तो हम स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे, बट RS के अंदर साइड मिरर्स, डोर हैंडल्स, इसका शार्क फिन एंटेना और अगर आप पीछे जाएंगे तो इसका जो डकटेल स्पॉइलर है वो ब्लैक एक्सेंट्स में होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर वाइट गाड़ी है तो ये सारी चीज़ें आपको ब्लैक में नज़र आएंगी। इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल में एक डिस्टिंक्ट चीज़ है, वो ये देख सकते हैं कि इसमें कोई क्रोम एक्सेंट्स नहीं है। यहाँ पे आपको मैट ब्लैक एक लाइनिंग मिल रही है और बीच में ये जो पिलर्स हैं ये ग्लॉस ब्लैक हैं जो कि आपका बॉडी कलर के साथ मैच कर रहे हैं इस गाड़ी के। इस गाड़ी में एक और डिस्टिंक्टिव फीचर है जो कि है लेज़र ब्रेस्ड रूफ। इस गाड़ी के अंदर कोई जॉइंट्स नहीं होते जो कि पिलर्स को और रूफ़ को मिलाते हैं और ये एल्यूमिनियम की रूफ़ है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो बहुत लाइट वेट होती है और कोई जॉइंट्स ना होने की वजह से गाड़ी की जो एरोडायनामिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं एंड इट ईजिली कट्स थ्रू एयर। तो फ्यूल इकॉनमी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है इस गाड़ी की। गाड़ी का जो C पिलर है ये वाला जो एरिया है इट रिजेंबल्स द 10th जनरेशन होंडा सिविक, मगर जो A पिलर है वो थोड़ा सा 1 to 2 इंचेस जो है वो अंदर करके है, इसलिए इसकी हुड जो है थोड़ी सी लंबी लगती है इस गाड़ी की। C पिलर इसका अगेन थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। यहाँ पर आपको ग्लास मिलेगा जो कि विजिबिलिटी में और एक ओपननेस में एक इजाफा करता है वाइल ड्राइविंग। अब हम गाड़ी की रेयर प्रोफाइल पे आते हैं तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इस गाड़ी में इसका जो बैक है 10th जनरेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। 10th जनरेशन में एक C शेप्ड या क्रैब क्लॉ डिज़ाइन इसे कहा जाता था, वो था। ये एक बहुत ही सटल किस्म का डिज़ाइन है और एक कह सकते हैं कि गाड़ी एक बहुत ज़्यादा पिछली गाड़ी से लेस स्पोर्टी तो है बट बहुत ज़्यादा मैच्योर और ग्रोन अप लग रही है और मुझे ये गाड़ी इस सेंस में बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक डक टेल स्पॉइलर है जो कि एक्सक्लूसिव है सिर्फ RS वेरिएंट के लिए। गाड़ी में शार्क फिन एंटेना है वो भी ब्लैक कलर का एक्सक्लूसिव RS वेरिएंट के लिए। यहाँ पर आपके पास रिफ्लेक्टर लाइट्स हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि RS वेरिएंट के अंदर आपके पास डुअल एग्जॉस्ट टिप्स हैं जो कि क्रोम लाइनिंग के साथ हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और नीचे इसके डिफ्यूज़र है जो कि थ्रू आउट रन कर रहा है।
तो अगर हम रात को गाड़ी की लाइट्स को देखें तो वो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है जो कि एक बहुत ही जर्मैनिक लुक देता है। जर्मन गाड़ियों का ऐसा डिज़ाइन आ रहा है। उसके बाद इसकी जो ब्रेक लाइट्स हैं वो भी एलईडीज़ हैं। इसके जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स हैं वो हैलोजन बल्ब्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको सिविक की बैजिंग मिलेगी, यहाँ पर होंडा का लोगो मिलेगा और यहाँ पर एक्सक्लूसिव आरएस की बैजिंग मिलेगी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के लिए। तो हम इस गाड़ी की बूट को ओपन करते हैं। इसमें दो ऑप्शन हैं, स्मार्ट ट्रंक का बटन भी है और आपके पास की फॉब के अंदर ट्रंक रिलीज़ बटन भी है। तो इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये बूट ओपन हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं है, बट ये एक स्लो ओपनिंग डैम्पन्ड टेल गेट है। एक बड़ा अच्छा डिज़ाइन है जो कि बड़े स्लोली बूट को ओपन करता है। इसके जो बूट हिंजेस हैं ये कवर्ड हैं। ये एक फर्स्ट इन क्लास है और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि वरना अदरवाइज़ आपको यहाँ पे स्टील नज़र आ रहा होता है। अब इस गाड़ी की जो बूट स्पेस है वो होंडा पाकिस्तान एडवर्टाइज़ कर रहा है 409 लीटर्स। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर एक फुल साइज्ड स्पेयर व्हील है। इंटरनेशनली स्पेस सेविंग स्पेयर व्हील आता है तो उस वजह से इसके अंदर तकरीबन आपके पास 90 लीटर्स एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है। 60-40 स्प्लिट हमारे वर्जन में नहीं है, मेटल बार है बीच में। इंटरनेशनली इसके अंदर 60-40 स्प्लिट भी आता था। दूसरा ये है कि इसके अंदर NVH पैड भी है, इसलिए इसके अंदर जो सारी नॉइज़ डैम्पनिंग है गाड़ी के इंटीरियर में काफ़ी अच्छी होगी। ओवरऑल टोटली कार्पेटेड बूट है जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम इस गाड़ी के इंजन की बात करते हैं। सो दिस कार इज़ पावर्ड बाय अ 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन विच प्रोड्यूसेस 176 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये इंजन जो है 10 जनरेशन से कैरी फॉरवर्ड किया गया है और एक ये अवार्ड विनिंग इंजन है जो कि अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और इसके 0 to 100 फिगर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका फ्यूज़ बॉक्स है, यहाँ पर बड़े ही सही पोजीशन के अंदर बैटरी के टर्मिनल्स हैं ताकि अगर आपने कभी जंप स्टार्ट करनी हो गाड़ी। यहाँ पर इसका कूलिंग इनटेक है और सबसे ज़्यादा जो इसके डिज़ाइन की अच्छी बात मुझे लगी है कि यहाँ पर इसको इंटरकूलर को कूल करने के लिए यहाँ से एयर जाए। इस ग्रिल का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा इंजन की आवाज़ को नीचे रखने के लिए NVH जो कि नॉइज़ वाइब्रेशन और हार्शनेस को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर उसका एक पैडिंग दी गई है ताकि आपका इंटीरियर के अंदर आवाज़ कम आए। तो इस गाड़ी के एक्सटीरियर की ओवरऑल अगर बात करें तो ये गाड़ी 30 मिलीमीटर्स लेंथ में 10th जनरेशन से लंबी है, 3 मिलीमीटर्स ये वाइडर है और 1 मिलीमीटर ये नीची है। इसका रिज़ल्ट क्या है कि गाड़ी जो है इसका जो स्टांस है वो वाइड लगती है, ज़मीन के साथ लगी हुई लगती है और बड़ी लगती है। और इसका जो व्हील बेस है 10th जनरेशन सिविक के मुकाबले में 35 मिलीमीटर्स बड़ा है। C सेगमेंट सेडान्स के अंदर ये सबसे लंबा व्हील बेस है इस गाड़ी का। तो इसकी जो ट्रांसलेशन अगर हम सिंपल वर्ड्स में करें तो इससे राइड एंड हैंडलिंग इंप्रूव होगी और गाड़ी के अंदर स्पेस भी ज़्यादा हो जाएगी। अब हम इसकी बैक सीट में एंटर होते हैं और देखते हैं कि कैसी है पीछे से। ये वाइड ओपनिंग डोर्स हैं, एंट्री वेरी इजी बट एज़ यूजुअल टिपिकल होंडा सिविक थोड़ा सा आप लोली सीटेड हैं। दरवाज़ा बंद करते हैं, रीअश्योरिंग थर्ड के साथ हाई क्वालिटी फील आई है गाड़ी के अंदर। एंड आई एम अमेज्ड एट द अमाउंट ऑफ स्पेस आई हैव। बहुत ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर लेग स्पेस है। आगे वाली सीट मैंने एंटर होने से पहले अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की है। मेरे पास कंसिडरेबल नी रूम है और लेग रूम भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है। फुटवेल के नीचे मेरी टांगें और मेरे जो पैर हैं बड़े आराम से रेस्टेड हैं। गाड़ी की जो सीट्स हैं वो बहुत कुशन्ड सीट्स हैं। आप बैठते हैं आपको अच्छा बैक सपोर्ट मिल रहा है। आपकी जो थाइज़ हैं अच्छी सपोर्टेड है। यहाँ पर मेरा कोई ओपन एरिया नहीं है, यहाँ पर अच्छी सपोर्ट मुझे आ रही है। यहाँ पर मैं आर्म रेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर सॉफ्ट पैडिंग है लेदर की जिसके अंदर रेड कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग चल रही है। उसके अलावा जो इसका साइड डोर कार्ड्स हैं, अपर जो मटेरियल है इसके अंदर वो सॉफ्ट टच है। नीचे एक पियानो ब्लैक का ये इंसर्ट है। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम में आपके पास डोर हैंडल है। यहाँ पर एक ट्विटर आपको नज़र आ रहा है। आई डोंट नो ये फंक्शनल है, इसमें एक्चुअल ट्विटर है कि नहीं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सॉफ्ट पैडिंग लेदर है। तो यहाँ पर ये दरवाजे का जो डोर कार्ड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन है। और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक की जगह मैटेड स्ट्रिप्ड जो है आपके पास यहाँ पे ग्रे ब्लैक पैटर्न है जो कि जिसके ऊपर कोई फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा। तो विच इन माय ओपिनियन इज़ वेरी गुड। और इसके जो डोर जो विंडोज़ हैं इसके जो स्विचेस हैं ये ऑल ऑटो हैं। तो ऑटो डाउन ऑटो अप दोनों फीचर्स हैं इसके अंदर। गाड़ी का जो सेंटर आर्मरेस्ट है एक्सट्रीमली सॉफ्ट पैडिंग के साथ है। इसमें दो कभी होल्स हैं, 2 कप्स रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। देखें आप, मैं यहाँ पे आर्मरेस्ट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट आ रही है इस गाड़ी के अंदर। तो अगेन आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज़ कि इसकी जो ये बैक सीट कंफर्ट है दैट इज़ फिनोमिनल। इस गाड़ी के मैं बीच में बैठ के देखता हूँ कि
एज अ थर्ड पैसेंजर अगर बंदा बैठना चाहे। अब बीच में ट्रांसमिशन टनल है, यहाँ पर थोड़ा सा हम्प है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा ठीक है। यहाँ पे फ्रंट सीट्स की रेलिंग्स हैं जो कि थोड़ा सा आपको तंग कर सकती हैं। अगर आपने कोई ओपन जूता पहना हुआ है, आपको टच करे तो शायद उसमें थोड़ा सा आपको चुभे। अदरवाइज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे सीटिंग स्पेस है। यहाँ पर रेयर एसी वेंट्स भी आपको मिल जाते हैं। नीचे कोई यूएसबी पोर्ट्स वगैरह आपको नहीं मिल रहे, जो कि होने चाहिए इन माय ओपिनियन। उसके अलावा हेडरूम जो है सेंटर वाले बंदे के लिए, मेरे लिए तो ठीक है। माई हाइट इज़ 5'10". अगर 6 फुट का बंदा है या उससे प्लस कोई बंदा है तो उसके लिए थोड़ी शायद मुश्किल हो सकती है बीइंग अ सेंटर पैसेंजर। अगेन साइड पे अगर हम बैठें तो यहाँ पर कोई हेडरूम का इतना ज़्यादा इशू नहीं है, ऑल्दो इसकी स्लोपिंग रूफ लाइन है। साइड पे आपके पास डैम्पेंड ग्रैब हैंडल्स हैं। गाड़ी का पूरा जो रूफ लाइनर है एक स्पोर्टी टच देने के लिए ब्लैक कलर में है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी टच दे रहा है। गाड़ी की जो लेदर सीट्स हैं वो पिछली जनरेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं और सॉफ्ट हैं। पहले जनरेशन में ये कंप्लेंट थी कि वो हार्ड सीट्स थी। ये सीट्स जो हैं एक ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, एक परफेक्ट बैलेंस लग रहा है मुझे। मगर ये मुझे परफोरेटेड नहीं लग रही, जो कि इंटरनेशनली परफोरेटेड सीट्स आई थी, इसके अंदर कोई परफोरेशंस नहीं है, ऑल लेदर है। ये होंडा सिविक 11 जनरेशन का की फॉब कुछ इस तरह का है। ये आप देख सकते हैं ग्लॉस पैक एक्सेंट्स हैं और बैक पे आपको इसका लॉक, अनलॉक, बूट ओपनर और इंजन रिमोट स्टार्ट आपको मिलेगा। मगर RS स्पेसिफिक आपको एक और चीज़ मिलती है और वो है स्मार्ट कार्ड एंट्री, जो कि सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन RS वेरिएंट के अंदर है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये अपने साथ कैरी नहीं करना चाहते, आप ये लेके जाना चाहते हैं, तो आप इस गाड़ी में आएंगे, आप इसके ये जो ग्रैब हैंडल है उसमें अपना हैंड को प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। आप नोटिस करेंगे जो इसका हैंडल है एक सिंगल पीस के अंदर है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है जो कि नॉर्मल हैंडल्स में होती है। तो अनलॉक इस तरह होगा। लॉक करने के लिए हमारे पास ये सेंसर है, इसे हम प्रेस करेंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। इस स्मार्ट कार्ड के अंदर एक इमरजेंसी की भी है जो निकल सकती है, और इस डोर हैंडल के पीछे आप इस की को लगा के इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपकी बैटरीज लो हैं स्मार्ट कार्ड की तो गाड़ी के अंदर एंटर हो सकता है। गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं, जैसे अनलॉक होती गाड़ी, ऑटो अनफोल्डिंग मिरर्स हैं, वाइड ओपनिंग डोर्स, वेरी वाइड ओपनिंग इन फैक्ट। तो एंट्री इज़ एक्सट्रीमली ईजी। लो सीटिंग पोजीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीट्स की जो पोजीशनिंग है वो लो है बट कंफर्टेबल सीट्स हैं। सेंटर कंसोल काफ़ी वाइड है, वेल रेस्टेड आर्म है। यहाँ पर भी आपके पास आर्म रेस्ट है राइट साइड पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे एम्बियंट लाइटिंग है आगे इस गाड़ी में, जिसने मुझे वेलकम किया। मैं गाड़ी के अंदर आया, की फॉब मेरी जेब में है, तो एम्बियंट लाइट रेड कलर की आ रही है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम का आपके पास यहाँ पर डोर हैंडल है। उसके अलावा ऑल ऑटो आपके पास विंडो स्विचेस हैं। लेदर रैप्ड इसका स्टीयरिंग व्हील है, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे स्प्लिट स्पोक है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं ओवरऑल, और इस गाड़ी का जो इंटीरियर है टोटली डिफरेंट है किसी भी सिविक से या किसी भी गाड़ी से जो अभी तक सी सेगमेंट में आ रही थी। एक बहुत ही रेट्रो किस्म का इसका डिज़ाइन है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका मीटर कैसा वो स्टार्ट है। तो इसके अंदर राइट साइड पे आपको फिक्स्ड स्पीडोमीटर मिलेगा जो कि 260 तक स्पीड दिखा रहा है, और लेफ़्ट साइड पे आपको 7 इंच की एक TFT डिस्प्ले मिलेगा जिसके अंदर वेरियस चीज़ें हैं। तो हम थोड़ा सा मीटर को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील में लेफ़्ट साइड से आप इसको कर सकते हैं, होम बटन प्रेस करते हैं तो इसके अंदर वेरियस चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें रेंज एंड फ्यूल आता है। रेंज एंड फ्यूल टैकोमीटर आ रहा है, उसके साथ आपके पास रेंज आ रही है, गाड़ी की एवरेज आ रही है, इंस्टेंटेनियस एवरेज आ रही है गाड़ी की। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर्स चली है, ट्रिप मीटर आ रहा है। उसके बाद आप वापस जाते हैं, स्पीड एंड टाइम है। स्पीड एंड टाइम के अंदर देखते हैं क्या आ रहा है। स्पीड एंड टाइम के अंदर आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड आ रही है, गाड़ी का आप शो कर रहा है कि कितने घंटे से स्टार्टेड है, ये कितने घंटे ये चली है इस फ्यूल टैंक के ऊपर। उसके नीचे अगेन आपके पास ऑडोमीटर रीडिंग आ रही है। उसके बाद आप ड्राइवर अटेंशन में आते हैं तो ड्राइवर अटेंशन वार्निंग भी है इस गाड़ी के अंदर। उसमें क्या होता है कि ये नोटिफाई करती है कि अगर आप गाड़ी मतलब आपकी अटेंशन में थोड़ा डेफिसिट हुआ है, थोड़ी सी आपकी अटेंशन कम हुई है, तो गाड़ी आपको वार्निंग देगी कि आप जो है मतलब थोड़ा सा रेस्ट ले लें।
उसके अलावा आपके पास मेंटेनेंस के अंदर आपके पास डिस्टेंस टू इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट, तो ये बताएगी कि आपका इंजन ऑयल कब रिप्लेस होना चाहिए। तो ये आजकल सारी मॉडर्न कार्स के अंदर वार्निंग आ रही है। सेफ्टी सपोर्ट के अंदर आपके पास जो है आई थिंक ये कोई इसका जो सेंसिंग है, सेंसिंग के फीचर्स हैं इसके अंदर। सेटिंग्स के अंदर आते हैं तो क्लॉक एंड व्हीकल सेटिंग्स है, जिसके अंदर आप अपना टाइम वगैरह या गाड़ी की सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपके पास हैं, जिसके अंदर आप ये सारे वेरियस जो फीचर्स हैं छुपा भी सकते हैं आप, रेंज एंड फ्यूल को, स्पीड एंड टाइम को, ड्राइवर अटेंशन को। बाकी कुछ फीचर्स हैं जो आप नहीं भी हटा सकते। उसके अलावा नो कंटेंट अगर आप करते हैं तो आपका एक ओल्ड स्कूल टैकोमीटर आएगा और टाइम आएगा सिर्फ। ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, कोई इसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। और साथ में आप देख सकते हैं कि डिजिटल स्पीड भी ये शो कर रहा है। डिजिटल स्पीड के नीचे आपको वेरियस ड्राइव मोड्स हैं। ड्राइव मोड टॉगल यहाँ पर है, उससे मैं चेंज करता हूँ तो अभी इकॉन पे है। इकॉन के बाद मैं नॉर्मल करता हूँ, देखें इसमें थोड़ी सी एक एनिमेशन आ रही है जो कि बहुत खूबसूरत है। उसके बाद स्पोर्ट मोड पे आता हूँ तो थोड़े से रेड एक्सेंट्स आ जाते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि आपके पास बता रहा है कि इस वक्त कौन से गियर में इंगेज्ड है गाड़ी, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और डी। तो यहाँ पे आपके पास उसके इंडिकेटर्स आ रहे हैं। नीचे आपके पास फ्यूल टैंक के इंडिकेशन आ रही है कि कितना फ्यूल है। और यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की जो गाड़ी नज़र आ रही है वो होंडा सेंसिंग का ऑन एंड ऑफ का बटन है, जो कि आपको राइट साइड पे मिलता है। ऊपर सबसे आप देख सकते हैं कि हेडलाइट्स का बता रहा है, इसमें ऑटो हेडलाइट्स हैं, ऑटो हाई बीम असिस्ट भी है इसके अंदर, जो कि होंडा सेंसिंग का पार्ट है, तो वो भी बता रहा है कि इस वक्त ये ऑटो पे। ऑटो से मैं हटाऊंगा तो ये हट जाएगा। उसके अलावा लेफ़्ट साइड पे इसके जो कंट्रोल्स हैं उसमें ऑटो वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं, और स्टीयरिंग के अंदर जो पैडल्स हैं उसमें आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी हैं, जिन्हें हम डीसेलरेशन पेडल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जब आप डी में जा रहे होते हैं, डाउन हिल आना हो या अप हिल आना हो, तो आप गाड़ी को यहाँ से डाउन शिफ्ट करते हैं ताकि आप नीचे जा रहे हो, डाउन हिल जा रहे हो तो गाड़ी लो गियर्स में रहे और ब्रेक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। अप हिल जा रहे हो तो आप अगेन लो स्पीड्स में रहें, लो गियर्स में रहें और गाड़ी आसानी से ऊपर चढ़ सके। वैसे तो इस गाड़ी के अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ टॉर्क है, तो इसको बड़ी रिस्पॉन्सिबली चलाने की ज़रूरत है। उसके अलावा अब इस गाड़ी के हम सेंटर पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक 9 इंच का एंड्रॉयड LCD मिलेगा, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एंटायर सिविक लाइनअप वर्ल्ड वाइड। इंटायर वर्ल्ड में आपके पास RS के अंदर या किसी भी सिविक के अंदर एंड्रॉयड नहीं आया। उसके अंदर एप्पल कारप्ले सपोर्टेड और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टेड इंफोटेनमेंट सिस्टम है, विच इन माय ओपिनियन इज़ मच बेटर देन एंड्रॉयड। बट आई थिंक होंडा एटलिस्ट ने यहाँ पे R&D की और लोगों को यहाँ पर एंड्रॉयड चलाने का शौक़ है और यूट्यूब चलाने का उन्हें शौक़ है गाड़ी में, जो बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए, तो आई थिंक इसलिए उन्होंने ये दिया है। तो अगर कोई एप्पल यूज़र है तो उसके लिए कोई इतना ज़्यादा प्लेजेंट ये इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। एक जो अच्छी बात है डिज़ाइन में कि यहाँ पर एक छोटा सा लेज दिया हुआ है कि अगर आपने इसको इंफोटेनमेंट सिस्टम को चलाना है तो अपने आप आराम से फिंगर्स को रेस्ट करके यहाँ पे मूव कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो एर्गोनॉमिकली ये बहुत अच्छा है। इसमें मैंने देखा था अभी एंड्रॉयड 9 है, तो इतना पुराना एंड्रॉयड भी नहीं है, सारी ऐप्स वगैरह इसके अंदर चल जाएंगी आपकी। अगेन कार स्पेसिफिक मुझे एंड्रॉयड सिस्टम नहीं लगता, ये एक टैबलेट की तरह है, बट अगेन पाकिस्तानी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम आते हैं मेन इसके इंटीरियर फीचर्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर है, जिसे आप ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं, विच इज़ रियली गुड। इलेक्ट्रोक्रोमैटिक मिरर भी इसे बोलते हैं। अब ये वाला जो डिज़ाइन है मेरा फेवरेट है। ये ऐसे लगता है कि किसी 1950s या 1960s की अमेरिकन मसल कार में आप बैठ गए हैं आके। इतना खूबसूरत ये डिज़ाइन है। यहाँ पर आपके पास जॉयस्टिक टाइप ये स्विचेस हैं जो कि AC के कंट्रोल्स हैं, लेफ़्ट और राइट, बड़े क्लिकी से हैं ये। और ये एक सिंगल हनीकॉम मैश पैटर्न है जिसके अंदर एम्बेडेड है, 2 इधर हैं और 2 साइड्स पर हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं, एक रेट्रो फील दे रहे हैं गाड़ी को। और इसके साथ जो इसकी बॉर्डर लाइनिंग है वो पियानो ब्लैक में है। इस गाड़ी के अंदर पियानो ब्लैक का बहुत ही सटल इस्तेमाल किया गया, बहुत ज़्यादा नहीं किया गया। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील में ना करते तो बेहतर था, फिंगरप्रिंट्स आते हैं। यहाँ पर इतने टच पॉइंट्स नहीं है तो इट लुक्स नाइस। गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है और ये मुझे रिमाइंड कर रहा है होंडा वेजल जो लेटेस्ट जनरेशन की आई थी, जिसका हमने रिव्यू भी किया था। अगर आप उसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो पॉपअप बैनर पर क्लिक करें और देख सकते हैं। तो इसके अंदर उसी तरह ही डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC है। बहुत ही क्लिकी किस्म के इसके ये नॉब्स हैं और क्वालिटी फिनोमिनल, यानी कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही हाई क्लास गाड़ी है। ये मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर टेम्परेचर लाइटिंग चेंज नहीं हो रही। होंडा वेजल जापानीज़ वर्जन था, हमने किया था जिसका रिव्यू। उसके अंदर यहाँ पर ब्लू लाइटिंग होती थी अगर मैं इसको लेफ़्ट पे टेम्परेचर को कम करता था, और यहाँ करता था तो रेड होती थी, जो कि एक बहुत ही अच्छा टच था। बट अगेन ये भी काफ़ी अच्छा है। मैक्स कूल है, AC फुल टेम्परेचर पे चलता है। यहाँ पर आपके पास रेयर डिफॉगर और साथ में हीटेड साइड मिरर्स का बटन है।
उसके अलावा मैन्युअली एसी के कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, ऑन एंड ऑफ का बटन यहाँ पर है। डुअल जोन के लिए आप यहाँ पर पैसेंजर साइड पे अपना टेम्परेचर कर सकते हैं। अगर आप सिंक का बटन दबाएं तो मेन के साथ ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट्स या 180 वाट्स का चार्जिंग सॉकेट है। उसके साथ आपके पास यहाँ पर USB पोर्ट है। यहाँ पर एप्पल कारप्ले वाला USB पोर्ट इन्होंने ओमिट कर दिया क्योंकि इसके अंदर एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो नहीं है। यहाँ पर आप कोई सेल फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, कोई वॉलेट रख सकते हैं। यहाँ पर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में वायरलेस चार्जिंग आनी चाहिए थी, बट इन्होंने वायरलेस चार्जिंग नहीं दी। सेंट्रिक पे आते हैं तो ये वाला पार्ट इन्होंने टोटली डिफरेंट कर दिया 9th जनरेशन से। अब ये वाला जो डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। 10th जनरेशन का डिज़ाइन मगर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसका जो सेंटर कंसोल है उसमें स्पेस ज़्यादा आती है। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल डिज़ाइन है। अब यहाँ पर आपको ये देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने पियानो ब्लैक का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर इन्होंने स्ट्राइप्ड सा पैटर्न है मगर ये मैट है। अब मैं यहाँ पर फिंगर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ पर कोई इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जो पियानो ब्लैक होता है वहाँ पे हमेशा फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं और बस गाड़ी नई कंडीशन में या साफ़ कंडीशन में अच्छी लगती है, वरना नहीं अच्छी लगती। तो ये एक बहुत अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट है जो उन्होंने यूज़ किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग है हर जगह, रेड कलर में। स्टीयरिंग के अंदर भी थी, सीट्स में भी है, गियर के अंदर भी यूज़ की गई है। CVT ट्रांसमिशन इसके अंदर आती है। RS टर्बो के अंदर थोड़ी सी CVT ट्रांसमिशन का मॉड्यूल चेंज्ड है फ्रॉम जो दूसरे जो बेस वेरिएंट, और आपके पास जो ओरियल वर्जन है उसके अंदर दूसरा है, जैसे ये MCVT भी कहते हैं और ये LLCVT है। तो शिफ्टिंग इसकी बड़ी एर्गोनॉमिक है, बड़ा क्लोज शिफ्ट है, आप देख सकते हैं बड़े आराम से शिफ्ट हो रही है गाड़ी। रिवर्स में हम इंगेज करते हैं तो पार्किंग आपके पास कैमरा आता है और जो कि डायनामिक गाइडलाइंस के साथ है। जैसे मैं स्टीयरिंग मोड़ता हूँ तो ये गाइडलाइंस आपको दिखा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपके पास ड्राइव मोड सेलेक्टर है, ये टॉगल है जो कि अगेन जापानीज़ होंडा वेजल से मिलता जुलता है और ये सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन RS वेरिएंट के अंदर है। और इसके अंदर स्पोर्ट मोड भी है जो कि अगेन टॉप ऑफ द लाइन RS वेरिएंट के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है इसकी। उसके नीचे आपके पास ब्रेक होल्ड का ऑप्शन है। 2 कबी स्पेसेस एडेप्टिव हैं ये। यहाँ पर हम एक वाटर बॉटल रखते हैं और देखते हैं कि कितनी स्पेस है। ये एडेप्टिव है तो ये साइज़ के साथ साथ चौड़ा भी हो जाता है। तो ये वाला थोड़ा छोटा है, यहाँ पे बॉटल नहीं हिल रही। ये वाला थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर आप 1 लीटर की बॉटल भी रखेंगे तो बड़े आराम से यहाँ पर फिट हो जाएगी। यहाँ बड़ा ग्लास भी आप रख सकते हैं। उसके बाद साइड्स पर भी आपके पास स्पेस है थोड़ी सी। अगर मुझे समझ नहीं आती मैन्युफैक्चरर्स इतनी छोटी क्यों रखते हैं, ये वेस्टेड स्पेस मुझे लगती है साइड पे जो होती है, तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते थे थोड़ा, ये जो इन्होंने नहीं किया। सेंटर कंसोल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा कन्वेंशनल लास्ट जनरेशन के मुकाबले में। बड़ा वेल रेस्टेड है ये, आर्म आपकी बड़ी अच्छी रेस्ट करती है, सॉफ्ट है, काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर ये एक ट्रे मिलती है, आपको ट्रे निकाल दें तो काफ़ी डीप स्पेस मिलती है। अंदर कोई USB वगैरह का सॉकेट नहीं है, तो अगेन ये काफ़ी अच्छा है। जो इसका ग्लव बॉक्स है वेल डैम्पेंड है, मैंने खोला बड़े आराम से नीचे आया है। उसके अंदर कोई लाइट नहीं है, लाइट होनी चाहिए थी मेरे ओपिनियन में। और इस गाड़ी के अंदर छोटे छोटे टचेस हैं जो कि बड़े अच्छे रात को खासकर वो लोग देते हैं। एक तो ये एम्बियंट लाइट्स हैं, 2 एम्बियंट वाइट लाइट्स हैं जो रात को आपको गियर के ऊपर और इन ड्राइव मोड सिलेक्टर्स के ऊपर ही लाइट पड़ती है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो ट्रे दी हुई है, यहाँ पर भी एक एम्बियंट लाइट वाइट कलर की मुझे नज़र आ रही है। और इस गाड़ी का जो फुटवेल है उसके अंदर भी रेड कलर की एम्बियंट लाइटिंग है जो कि रात को अच्छी लगेगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जापानीज़ गाड़ियों में ये होता है कि जब आप पार्किंग में करते हैं तो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है, जब इसे आप डी में करते हैं तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। वो सिग्निफाई करता है कि वह आप चलाने के लिए रेडी हैं। तो आई डोंट नो ये रात को कैसी होती है, वो चला के पता लगेगा रात को। और इस गाड़ी के जो सनवाइजर्स हैं वो ब्लैक हैं, इसके जो पिलर्स हैं वो भी ब्लैक हैं और इसका जो रूफ लाइनर है वो भी ब्लैक है। तो ये कि स्पोर्टी टच दे रहा है RS वेरिएंट को। इसके अंदर वैनिटी मिरर है मगर इसके अंदर कोई लाइट नहीं है, विच इज़ नॉट टू गुड। ये सन ग्लासेस होल्डर है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का माइक मिलेगा, ब्लूटूथ के माइक से थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी बेहतर होगी। LED लाइट्स हैं इसके अंदर, सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ से आप सनरूफ को ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा पैसेंजर साइड पे आपको जो है वैनिटी मिरर मिलेगा मगर अगेन नो लाइटिंग होनी चाहिए थी। ये देख लेते हैं कि एक्सटेंडेबल हैं कि नहीं है। नहीं, ये फिक्स्ड है। इंटरनेशनली जो है वो एक्सटेंडेबल आते हैं, तो आई डोंट नो इन्होंने ये क्यों ओमिट किया है। तो अगर ओवरऑल हम इस गाड़ी के इंटीरियर क्वालिटी की बात करें तो आई थिंक इस गाड़ी का जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो फिनोमिनल है।
बहुत खूबसूरत इसका इंटीरियर डिज़ाइन है एंड आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि होंडा एटलस ने अपनी जो एटलीस्ट क्वालिटी है 10 जनरेशन के मुकाबले में वो 1 अप कर दी है, 1 अप भी नहीं बल्कि 2 अप कर दी है। क्योंकि इस गाड़ी की जो मटेरियल्स हैं, फिट एंड फिनिश है, जो लोगों को 10 जनरेशन में कंप्लेंट्स थी, मुझे एटलीस्ट इस यूनिट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही जिस पे हम इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं। गाड़ी की फ़िट एंड फिनिश किसी भी आप इंटरनेशनल वेरिएंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ऊपर सॉफ्ट पैडेड मटेरियल्स हैं, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है जो कि पहले कभी सिविक में नहीं आया। उसके बाद इसकी यहाँ बोल्स्ट्रिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पर जो है इसकी कंट्रोल्स बहुत वेल लेआउट है, यहाँ पे आपको जॉयस्टिक मिलती है, ऑटो हेडलाइट्स हैं आपके पास ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है आपके पास, यहाँ पर ये बहुत अच्छी क्वालिटी का सेंटर मटीरियल ये कंसोल है। ये वाला पार्ट जो है इसका सेंटर का मैश पैटर्न बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये ओवरऑल गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बस 2-3 चीज़ें मुझे जो थोड़ा सा अनॉय कर रही हैं वो ये हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक सीट्स इनको देनी चाहिए थी जो कि इसके अंदर नहीं है। इतनी महंगी ये गाड़ी है तो एटलीस्ट इसके अंदर इलेक्ट्रिक सीट्स होनी चाहिए थी हाइट एडजस्टमेंट की। ये मैनुअल है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर ये एंड्रॉयड LCD वाला पार्ट है जो कि आई थिंक अगेन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, और इसके अंदर इन्होंने लाइट नहीं दी और जो सीट्स हैं वो परफोरेटेड नहीं है। बट अदरवाइज़ अगर हम देखें इन खामियों को हटाकर तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी कि अब कंपटीशन की वजह से ये गाड़ी जो है इसकी क्वालिटी इन्होंने बहुत अच्छी कर दी है एंड इट्स गोइंग टू गिव अ टफ कंपटीशन टू द एग्जिस्टिंग सेडान्स एंड क्रॉसओवर्स ऑन द मार्केट अवेलेबल टुडे। अच्छा, इस गाड़ी के अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें 2 एयर बैग्स हैं और इसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर होंडा का सेंसिंग है। अब होंडा सेंसिंग क्या है? ये एक पूरा एक स्वीट है फीचर्स का जो कि सेफ्टी फीचर्स हैं। स्टीयरिंग व्हील के अंदर इसके 2 फीचर्स हैं, एक अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है और एक लेन कीप असिस्ट है। अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल क्या होता है कि आप गाड़ी को हाई स्पीड के ऊपर जब आप मोटरवेज़ के ऊपर जा रहे होते हैं तो आप उसको फॉलो करते हैं तो गाड़ी खुद ही ब्रेकिंग करती है उस गाड़ी के पीछे और ख़ुद ही जो है स्लो स्पीड फॉलो भी है इसके अंदर, तो गाड़ी खुद ही फिर स्पीड को एक्सेलरेशन को बढ़ा के उसको फॉलो करती है। तो ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के अंदर होती है सामने वाली गाड़ी के साथ। उसके बाद लेन कीप असिस्ट है इस गाड़ी के अंदर जो कि अगर आप लेन को डिटेक्ट करता है ये वाला कैमरा जो है, तो अगर आप लेन से बाहर जाते हैं तो स्टीयरिंग वापस से आपको लेन के अंदर ले आता है, वापस नहीं जाने देता, लेन से बाहर नहीं जाने देता। उसके अलावा सेंसिंग होंडा सेंसिंग के अंदर आपके पास कोलिशन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम भी है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर 100 किलोमीटर पर आवर से नीचे की स्पीड के ऊपर ये डिटेक्ट करता है, अगर कोई इसके अंदर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो आपको वार्निंग देता है, पहले थोड़ी सी स्लो ब्रेकिंग करता है और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन डिटेक्ट करे तो ये गाड़ी को ब्रेक भी करता है, फिर हार्ड ब्रेकिंग भी करता है। तो लो स्पीड फॉलो हो गया, इसके अंदर लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, कोलिशन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम और ऑटो हाई बीम भी है इस गाड़ी के अंदर। तो ऑटो हाई बीम होंडा क्या एडवर्टाइज़ करता है सेंसिंग के अंदर कि जब कोई अंधेरे वाली रोड आती है और सामने से कोई गाड़ी नहीं आती तो ऑटोमेटिकली हाई बीम्स इस गाड़ी की ऑन हो जाती हैं और जैसे ही आगे कोई गाड़ी आती है, लाइट आती है तो ये कम हो जाती हैं। तो ये आपको नाइट ड्राइविंग में बड़ा असिस्ट करता है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के साथ। तो इस गाड़ी के अंदर ये जो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स की एडिशन है, इन एडिशन टू एयर बैग्स और आपके पास ABS होता है, EBD होता है, चाइल्ड सेफ्टी एंकर्स होते हैं, वो तो सारी चीज़ें होती हैं। बट ये जो होंडा सेंसिंग की एडिशन है ये फर्स्ट इन क्लास है इस वक्त और होंडा का ये एम है कि कोलिजन फ्री वर्ल्ड हो, ये होंडा जापान का एम है और इन्होंने टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में दिया है जो कि बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या होगा कि आप एक सेफ़ ड्राइवर भी बनते हैं, आपको थोड़ा सा गाड़ी असिस्ट भी करती है सेफ़ ड्राइविंग के लिए। ऑब्वियसली आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं मगर जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, इसलिए बंदा जो है इसके साथ अडेप्ट करता रहे तो ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग एक थोड़े से सेफ़ ड्राइवर भी बनते हैं। तो दिस इज़ कमेंडेबल स्टेप टेकन बाय होंडा। तो अगर हम इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो टॉप ऑफ द लाइन टर्बो RS की जो प्राइस है दैट इज़ 6149 और अगर आप सिविक ओरियल और हार्ड टॉप की प्राइस देखना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन में जाएं और वहाँ पे जाके इसकी प्राइसेस देख लें। अगर आप और मज़ीद इस गाड़ी में के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन में जाएं और वहाँ पर जाकर इस गाड़ी को आप दूसरी C सेगमेंट से सेडान्स या दूसरे क्रॉसओवर से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। और ये याद रखिए कि पार्क व्हील्स की जो व्यूअरशिप है 50% जो है वो इस वक्त सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यूट्यूब का चैनल, तो प्लीज़ यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। तो ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। गाड़ी की डील्स only on Park Wheels.